सभी भाई और बहनों को जय श्री राम। मैं सतवीर सिंह जय श्री राम स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपन कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने शायद 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। शब्दों वाले कूट हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला संबंधी कोडिंग में हमने पढ़ ली। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन फॉरवर्ड पैटर्न के हैं, रिवर्स पैटर्न के हैं और क्रॉस पैटर्न वाले, शायद 3-4 प्रकार के क्वेश्चन हमने इसमें पढ़ लिए थे। तो अभी हम अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित जितने भी कोड वर्ड के क्वेश्चन हो सकते हैं उनको अलग अलग बांट के पढ़ेंगे एक एक, जिससे क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और याद करने में भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। नकल वाले, डबल वाले, 27 की क्रिया वाले, इनको सबको हम अलग अलग बांट के पढ़ेंगे। तो आप लोग इनको करते हैं हम शुरू। अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। टाइप इसको हम 3 ही मान लेते हैं। चलो, वैसे इसके बहुत सारे हम सब पार्ट बनाएंगे, पर इसको हम एक बार के लिए टाइप 3 मान लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। अब देखो, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, उनको भी हम 2 भागों में बांटेंगे। 2 भाग हम कैसे, इंग्लिश वर्ड जो है उनके आधार पे और जो मैथमेटिकल वर्ड है उनके आधार पे, मतलब गणितीय संक्रियाओं के। तो 2 प्रकार से आराम से इनको बांट के एक एक टाइप हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, पहला तो हम इसका डिवाइडेशन करें हैं, तो इंग्लिश के वर्ड जितने भी होंगे उनको हम इसमें पढ़ेंगे, और दूसरा हम जिनमें गणितीय संक्रियाएं शामिल रहेंगी उनको हम मैथ वाले क्वेश्चन मान के पढ़ेंगे। अब इसमें भी हम देखें तो एक फर्स्ट रहेगा नकल। नकल वाला बड़ा ईजी है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं आएगी। नकल तो हम बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं, तो हमको आदत है नकल करने की। तो पर ध्यान रखना, नकल में अकल की जरूरत होती है, कभी ऐसे ही मत कर देना। सबसे ज़्यादा चांस होते हैं इस क्वेश्चन में गलती होने के, क्योंकि देखने में हमको ऐसे लगता है बड़ा ईजी है तो तुरंत कर देंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उसकी पोजीशन देखनी है, दाएं से कर रहा है, बाएं से कर रहा है, बीच से 2-2 उठा रहा है, 3-3 उठा रहा है, क्या उठा रहा है, जो हम क्वेश्चन में देख लेंगे। और देखिए, इसमें एक सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे डबल वाला। कुछ वर्ड हमको दिए जाएंगे, उनको डबल करके किसी फॉर्मेटिंग में वो व्यक्त करेगा, तो इसमें डबल के पढ़ेंगे। एक इसमें क्रमांक वाले पढ़ेंगे। क्रमांक वाला तो आप यूँ समझिए कि इससे जो पिछले वाली टाइप थी उसमें कंप्लीट हो गया, पर फिर भी हम अच्छे से समझने के लिए इसमें और देख लेंगे, एक बार 1-2 क्वेश्चन और देख लेंगे। उसके बाद सीधे क्रमांक के हम क्वेश्चन देखेंगे। वैसे सीधे क्रमांक के एक आध क्वेश्चन हमने पिछली टाइप में भी देख लिए, पर अब इसको हम यहाँ स्पेसिफाइड करके लिखेंगे अच्छे से, कि हमको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। एक हम इसका उल्टा क्रमांक देखेंगे, और एक इसका हम इसी में 27 की क्रिया देखेंगे। सत्ताईस की क्रिया क्या है, हमने जब वर्णमाला श्रृंखला परीक्षण जब पढ़ा था उसमें हमने सारे अल्फाबेट याद किए थे, ए से जेड, जेड से ए तक, उनके उल्टे क्रमांक, प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, सारी चर्चाएं हमने करी थी। अब देखो, उनके लिए आगे आने वाली सभी प्रश्नावलियों में उनके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जो पीछे वाली जो प्रश्नावलियाँ हैं उनको अगर कोई पढ़ के आएगा तो आप डायरेक्ट आगे बीच में देखेंगे तो हो सकता है आपको कन्फ्यूज़ हो सकता है। फिर भी हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, बाकी आप पिछले वाला देख लोगे तो मेरे को लगता है ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो 27 की क्रिया वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेम ऐसे इधर जो मैथमेटिक्स वाले हमारे क्वेश्चन रहेंगे उनमें नकल वाला रहेगा एक। तो इन दोनों को 2 पार्ट में, इसमें भी हम एक नकल का क्वेश्चन देखेंगे, एक सीधे क्रमांक वाला देखेंगे।
सीधा क्रमांक वाला देखेंगे, उल्टा क्रमांक वाला देखेंगे। उल्टा क्रमांक का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, इसमें योग वाले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अब योग वाले क्या, इसमें गुणा भाग जोड़ बाकी वाले सारे आ जाएंगे। एक 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 दो दो क्वेश्चन की हम इसमें चर्चा कर लेंगे। और एक इसमें हम पढ़ेंगे क्रमांकों का योग। देखो ये डिवाइडेशन हमने इसलिए किया है कि पढ़ने में हमारे को थोड़ा इजी हो जाए समझने में, इसलिए इतने प्रकार में हमने इसको डिवाइड कर लिया। ये कोई रामायण नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन देखेंगे हम तुरंत समझ में आ जाएंगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित जो प्रश्न रहेंगे हम दो पार्टों में बांटेंगे, इंग्लिश वालों में, मैथ वालों में। नकल, डबल क्रमांक, सीधा क्रमांक, उल्टा क्रमांक और 27 की क्रिया। और इसमें हम 5 टाइप के पढ़ेंगे, नकल, सीधा क्रमांक, उल्टा क्रमांक, योग और क्रमांकों का योग। तो अब हम आज इंग्लिश वाले क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, मैथ वाले क्वेश्चन हम कल देखेंगे। तो पहले इंग्लिश वाले क्वेश्चन एक 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 टाइप करके हम अब आप इसको टाइप 3 का सब टाइप फर्स्ट ही मानना, फर्स्ट मान के हम इसको पढ़ेंगे, और वो है नकल। अब देखते हैं, देखो नकल वाले क्वेश्चन कैसे होंगे। क्वेश्चन लिखते हैं हम, सीधा ही क्वेश्चन पे आते हैं तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो क्वेश्चन वही रहेगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में TRANSFER, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रांसफर को क्या लिख रहा है, ART FSN ART FSN RE लिख रहा है भाई, थोड़ा देख रहे हैं लास्ट में ई है। तो उसी सांकेतिक भाषा में एलिफेंट को क्या लिखा जाएगा, ELEPHANT। देखो यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रांसफर को इस प्रकार से लिखता है तो एलिफेंट को किस प्रकार से लिखेगा। अब नकल हमने पहले देख लिया, इनमें कोई जोड़ना घटाना आगे पीछे कुछ भी नहीं कर रहा, इसमें जो भी कुछ कर रहा है इन दोनों के बीच ही हो रहा है, ना तो इनमें कोई नया वर्ड बाहर से आ रहा है ना कोई कम किया जा रहा है, मतलब इनकी ही नकल करके इधर लिख रहा है, वो इनमें कुछ आगे पीछे कर रहा है, या तो कहीं बीच में से शुरू कर रहा है कहीं लास्ट में से शुरू कर रहा है, जो भी करेगा इसी में करेगा। तो हम देख लेंगे आराम से, ये जो वर्ड है यही हमको यहाँ मिलेंगे, सिर्फ इसमें अगर चेंज हुआ है तो सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हुआ है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है, यहाँ ट्रांसफर लिखा है, इसको क्या लिखा है ART FSN RE लिख रहा है। तो इसमें देखो पहला क्या ART है, देखो ये रहा ART, यहाँ क्या है ART है, ये रहा, मतलब शुरू के 3 वर्ड इसने ऐसे कैसे लिख दिए। FNS, देखो FNS अगले 3 वर्ड ऐसे कैसे उल्टे करके लिखता है, मतलब हम यहाँ बाएं तरफ से देख रहे हैं, वो इनको दाहिनी तरफ से उधर लिख देता है। इसमें भी ऐसे ही कर रहा है, देखो RE लास्ट में। तो सेम जिस तरीके से इनको लिखा है, हम पहले 3 को उल्टा लिखेंगे, फिर अगले 3 को और 2 को कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। पहले 3 ELE है, हम इसको बाएं से दाहिने से लिख देंगे, ELE ELE। अगले 3 ले रहा है, हम इधर से नहीं इधर से लिखेंगे जिस प्रकार से उसमें लिखा हो AHP AHP। NT है, हम इसको उल्टा कर देंगे TN। तो देखो इस प्रकार से होगा नकल का क्वेश्चन, और ये हमारा आंसर बड़ी आसानी से हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है हमने पिछली टाइप में पढ़ लिया हूँ, पर यहाँ हमको इनको इसलिए स्पेसिफाइड कर रहे हैं कि नकल वाली टाइप में जब इनको हम डिवाइड करके पढ़ेंगे तो मेरे को लगता है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट हम देख रहे हैं नकल वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं अभी और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में TABLE, किसी सांकेतिक भाषा में टेबिल को क्या लिखता है,
TEALB लिखता है, TEALB लिखता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में ड्रीम को क्या लिखा जाएगा, ड्रीम को क्या लिखा जाएगा। देखो यहाँ कोई नया वर्ड नहीं ला, इसी को घुमा फिरा के इधर लिख रहा है, मतलब नकल ही कर रहा है, कोई बाहर से कोई वर्ड नहीं आ रहा, कुछ जोड़ नहीं रहा, कुछ घटा नहीं रहा, इन्हीं में कुछ हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो देख लेंगे लोग, DREAM TABLE, देखो ये क्या लिख रहा है, TEALB, मतलब वर्ड तो सब सेम है, इसमें T है, इसमें E है, इसमें ABL है, तो इसमें भी ABL है। अब देखो ये क्या लिख रहा है, TEALB, मतलब ये कर क्या रहा है, एक अक्षर बाएं से ले रहा है, एक दाहिने से ले रहा है, एक बाएं से ले रहा है, एक दाएं से ले रहा है, बीच का जो जगह है ऐसे कैसे लिख दे रहा है। तो हम भी सेम ऐसे ही करेंगे, एक अक्षर हम दाहिने से लेंगे, एक बाएं से लेंगे M, एक दाहिने से ले लिया, एक बाएं से लिया, अगली बार एक दाहिने से लेंगे, एक बाएं से लेंगे, दाहिने से R आ जाएगा, इधर से A आ जाएगा, इधर से A आ जाएगा, बीच में क्या बच गया, D ले लिया हमने, M ले लिया, R ले लिया, A ले लिया, E बच गया, E को लास्ट में हम ऐसे कैसे लिख देंगे, तो DMRAE। और देख लेंगे एक क्वेश्चन हम, 4-5 क्वेश्चन देख लेंगे, है बड़ा इजी सा थोड़ा सा हम, लेकिन फिर भी सावधानी बरतेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा इजी रहता है वो कई बार गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। बोलते हैं कि नकल करने में अकल की जरूरत होती है, तो इसमें अकल दिखानी है हमको, गलत नहीं करना है, 1-2 नंबर कटवाने नहीं है, बड़ी इजी सी टाइप है। तो लो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में STRICT को क्या लिखता है, TSIR TC, STRICT को क्या लिखता है, TSIRTC लिखता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखता है तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखो इनमें ना कोई जोड़ रहा है ना कोई घटा रहा है, सिर्फ नकल है, इधर से देख के इधर करना है। इन दोनों में जो कर रहा है इसमें हम सेम ऐसे कैसे कर देंगे। देखते हैं इनमें क्या हो रहा है, TSIRTC, भाई ये क्या कर रहा है, इनमें से दो वर्ड उठा रहा है, ये 2 ले लेगा, ये 2 ले लेगा, ये 2 ले लेगा। इधर से हम बाएं से लिख रखे हैं, इनको दाएं से लिख के कर रहा है। देखो यहाँ ST है, ये उसको TS लिखता है, लिख रहा है बाएं से ही। ये यहाँ RI है, ये इसको IR लिख रहा है, यहाँ CT है, इसको TC लिख रहा है। तो ऐसे ही हम कर देंगे, पहले 2 वर्ड लेंगे, यहाँ FRM को इसको RF लिख देंगे, क्या लिख देंगे, RF लिख देंगे। दूसरा AC है, हमको CA लिख देंगे, CA लिख देंगे। यहाँ AS है, हम उसको SA लिख देंगे। ये नहीं चलेगा भाई, RF CA SA इस प्रकार से लिख देंगे। चलो और देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई, एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में DECEMBER, यदि किसी सांकेतिक भाषा में DECEMBER दिसंबर को क्या लिखता है, ERMB CEDE लिखता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में ERMB उसी सांकेतिक भाषा में ERMB CEDE को कैसे लिखा जाएगा। यदि दिसंबर को इस प्रकार से लिखता है तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे। तो इन दोनों के बीच देख लेंगे क्या कर रहा है, DECEMBER या दिसंबर, तो इसको क्या लिख रहा है, देखो
ERMB, ERMB, जो इनको दो दो को जोड़े में लिख रहा है, दो दो के जोड़े में लिख रहा है, दाहिनी तरफ से लिख रहा है लेकिन लिख रहा है इनको सीधा ही। देखो यहाँ से उठाया ER, यहाँ से उठाया MB, यहाँ से उठाया CE और यहाँ से उठाया DE। हम भी सेम ऐसे ही कर देंगे उनको। तो यहाँ लिखेंगे हम एक जोड़े को DE, उसके बाद CE, MB और लास्ट में क्या ER। दिसंबर को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, जिस प्रकार से यहाँ ऐसे कर रहा है वैसे ही हम इनको ऐसे लिख देंगे। यही मान लो एक कोई दूसरा वर्ड आ जाता है, हाँ तो भाई इसको हम देख रहे थे, DECEMBER को इस प्रकार से लिखता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में ERMB VENO को किस प्रकार से लिखा जाएगा। नकल कर रहा है, देख लेंगे इन दोनों में क्या हो रहा है। इन दोनों में हालांकि हमने देख लिया, दो दो को उल्टा कर रहा है। ERMB देखो, ERMB इधर से दो दो के जोड़े में उठा के लिख रहा है, तो हम भी सेम ऐसे ही कर देंगे। तो NO VEMB ER। अब हम अच्छी तरह से समझिए, कैसे भी आए नकल करके उसमें हम आराम से कर देंगे। तो मेरा यही उद्देश्य था इनको अलग अलग टुकड़ों में बांटने का, ताकि इनको समझने में कोई किसी प्रकार से कोई कन्फ्यूजन ना हो। एक क्वेश्चन और देखेंगे नकल का, फिर हम डबल वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो लो लिख लो एक लास्ट क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लोक को क्या लिखा जाता है, KCOLC लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में STEPS को क्या लिखा जाएगा। तो इन दोनों के बीच देख लेंगे। पहले सबसे पहले क्या कर रहा है, KCOLC मतलब इनको उल्टा करके लिख रहा है। सेम इसको ऐसा ही कर देंगे, SPETS, सेम इस प्रकार से उल्टा करके लिखते हैं। तो लो हम नकल वाले क्वेश्चन देख लिए, अब हम डबल वाले क्वेश्चन देखते हैं। इसका सब टाइप 2 लिखिए और क्वेश्चन है डबल वाले क्वेश्चन देखते हैं डबल वाले क्वेश्चन में किस प्रकार से निकालते हैं। हाँ तो भाई लो डबल वाले क्वेश्चन देखते हैं। अब हम डबल वाले में क्या, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में BAD को, ज़्यादा छोटा हो गया भाई तो दिखेगा ही नहीं आपको। यदि किसी सांकेतिक भाषा में BAD को लिखता है CD BC EF, बेड को क्या लिखता है CD BC EF, तो उसी सांकेतिक भाषा में बॉय को किस प्रकार से लिखा जाएगा, बॉय को कैसे लिखा जाएगा। देखते हैं। मैं डबल का क्वेश्चन है, इसमें 3 वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। डबल तो करा है लेकिन तरीका कौन सा लगा है वो देख लेते हैं हम। यहाँ लिखा CD BC EF। देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ जो हमारा पहला वर्ड है उससे आगे वाले 2 लिख रहा है। जैसे यहाँ B है ना, इसके आगे वाले 2 CD, यहाँ A है तो इसके आगे वाले BC, देखो 2 वर्ड 2 के जोड़े में लिख रहा है। D है तो EF, तो सेम अब भी इसको ऐसे ही करेंगे। B तो हम क्या लिखेंगे, वही CD। O है तो हम PQ लिख देंगे, और यहाँ Y 25 नंबर पे है तो 26 27।
जेड, 27 का मतलब वापस ए शुरू हो जाएगा। तो डबल वाला क्वेश्चन इस तरीके का होगा। लो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में टॉम को लिखता है भाई टॉम को इस प्रकार से लिखता है UVPQNO। तो उसी सांकेतिक भाषा में JDT को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखो इसमें भी क्या कर रहा है, वो आगे 2 वर्ड लिख रहा है। यहाँ 20 है, 21 22 15 16 17, यहाँ 13 है 14 15 लिख रहा है। यहाँ 10 है तो अगले 11 12 लिख देंगे। यहाँ 4 है तो अगले 5 6 लिख देंगे। नंबर से भी हमको याद होना चाहिए। यहाँ 20 है तो 21 और 22 आ जाएगा UV। तो इस प्रकार के रहेंगे हमारे डबल वाले क्वेश्चन। तो आशा करते हैं नकल भी आपको समझ में आया होगा, डबल भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर नकल और डबल आपको समझ में आ गए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीधा क्रमांक। इसका ही 3rd वर्जन है, सीधा क्रमांक। सीधा क्रमांक वाले क्वेश्चन वो देखते हैं। हालांकि ऐसे कई क्वेश्चन हमने पीछे सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन हम इनको यहाँ बिल्कुल क्लासिफाइड कर रहे हैं अलग तरीके से, जिससे कि हमको आराम से समझ में आ जाए। तो लो भाई सीधा क्रमांक वाले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए आप एक बार। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गुड को क्या लिखता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गुड को HQRH लिखता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में DREMA ड्रीम को किस प्रकार से लिखेगा। देख रहे में क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच क्या हो रहा है। पहले सीधा क्रमांक है, इनको हम नंबर लगा के भी देख सकते हैं तो आराम से पता चल जाएगा। देखो ये 7 नंबर पे है, ये 15 पे है, ये 15 पे है, ये 4 पे है, 8 है, यहाँ 17 है, यहाँ 18 है, यहाँ 8 है। 7 और 1 8, 15 और 2 17, 15 और 3 18 और 4 और 4 8। मतलब इनमें क्या कर रहा है, +1 +2 +3 +4 एक एक करके बढ़ा रहा है। तो हम भी इनमें एक एक करके बढ़ा देंगे। यहाँ D 4 नंबर पे एक और जोड़ देंगे 5 नंबर पे आ जाएगा। R 18 नंबर पे है, एक और जोड़ देंगे तो 19 नंबर पे ऐसा आ जाएगा। E कितने नंबर पे, सॉरी भाई 2 जोड़ना है इसमें, 1 2 3 4 5 जोड़ रहा है ना, +1 +2 +3 +4 इस तरीके से जोड़ रहा है। सेम इसमें हम जोड़ेंगे +1 +2 +3 +4 +5, 1 2 3 4 5 1 2 3 4। इसमें 4 ही वर्ड है तो हम 4 तक जोड़ेंगे, इसमें 5 है तो हम 5 तक जोड़ देंगे। तो 4 और 1 कितने, 5 पे क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। 18 और 2 20, 20 पे क्या आएगा T। 5 और 3 8, 8 पे क्या आ जाएगा हमारा H आ जाएगा। यहाँ 5 और 3 8 पे H आ गया। यहाँ कितना 13, 13 और 4 कितना 17, 17 पे क्या आ जाएगा हमारा Q आ जाएगा। और यहाँ क्या 1 और 5 कितने 6, 6 नंबर पे क्या आ जाएगा F आ जाएगा। तो ETHQF इस तरीके से इसको हम लिख देंगे आराम से। और देखते हैं लोग सीधा क्रमांक वाले। हालांकि क्वेश्चन हमने देख लिए, ये क्वेश्चन कल हमारे बहुत सारे हल किए हुए हैं। अब सिर्फ हम यहाँ 1 और 2 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, बाकी ज़्यादा क्वेश्चन हम यहाँ नहीं देखेंगे। देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में TEACHER टीचर को क्या लिख रहा है, VGC टीचर को लिख रहा है VGC EJGT। तो उसी सांकेतिक भाषा में संकल्प को किस प्रकार से लिखेगा, SANKLP
KALP। तो इनमें देखते हैं क्या हो रहा है, सीधा क्रमांक है, इनको नंबरिंग दे देते हैं तो ज़्यादा आसानी हो जाएगा। देखना यहाँ, ये 20, 5, 1, 3, ये 8 नंबर पे, ये 5 नंबर पे और 18 नंबर पे। तो यहाँ देखते हैं V कितने नंबर पे, 22 नंबर पे, G 7 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, E 5 नंबर पे, J 10 नंबर पे, G 7 नंबर पे और T 20 नंबर पे। 20 और 2 22, 5 और 2 7, 3 और 2 5, 8 और 2 10, 5 और 2 7, 18 और 2 20। मतलब प्रत्येक में 2 2 2 2 जोड़ रहा है, तो हम भी इनमें क्या करेंगे, 2 2 जोड़ देंगे, +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2। S 19 नंबर पे है, 2 और जोड़ देंगे तो 19 और 2 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 21 पे हमारा U आता है। A 1 नंबर पे है, 2 और जोड़ देंगे, 3 नंबर पे क्या हमारा C आ जाएगा। N 14 नंबर पे 2 और जोड़ देंगे तो 16, 16 नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा P आ जाएगा। यहाँ N 14 नंबर पे है, 2 जोड़ दिए 16 पे आ गया। K 11 नंबर पे 2 और जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 पे हमारा क्या आता है, M आता है। यहाँ A 1 नंबर पे 2 और जोड़ देंगे तो कितना, 3 C आ जाएगा। L 12 पे आता है, 2 और जोड़ देंगे 14, 14 पे क्या आता है हमारा, N आता है। और यहाँ हमारा P है, P 16 नंबर पे आता है, हमको पता है 2 और जोड़ देंगे 18 हो जाएगा, 18 नंबर पे हमारा R आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको निकाल देंगे। ये क्वेश्चन हमारे कल हमने देख लिए भाई, तो इसमें तो कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं होना चाहिए। ये तो अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने उनको सीधा क्रमांक, उल्टा क्रमांक, नकल, डबल, ये बांट बांट के हम देख रहे हैं। तो लो भाई, सीधा क्रमांक यदि आपको समझ में आ गया तो हम उल्टे क्रमांक की भी बात कर लेते हैं। इसका ही सब टाइप 4 रहेगा, उल्टा क्रमांक। देखते हैं भाई उल्टे क्रमांक में किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, उल्टा क्रमांक निकाल के देखते हैं भाई। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बुक को MQQD लिखा जाता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बुक को क्या लिख रहा है, MQQD लिख रहा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में GOOD को कैसे लिखा जाएगा। देखते हैं भाई इन दोनों में क्या हो रहा है, क्या उल्टा क्रमांक लगा रहा है। ये 2 नंबर पे है, ये 15 15, 11 पे, 13 17 17, 11 और 2 नंबर लगा लेते हैं, ज़्यादा ईजी हो जाएगा भाई। 2 15 15, 11 13 17 17 और 4, 2 4 15, इसमें +2 4 हो गया, इसमें +2 17 हो गया, इसमें +2 17 हो गया, इसमें +2। भाई इधर से सब में 2 2 जोड़ के लिख रहा है, +2 +2 +2 +2। अभी हम इधर से लिख रहे हैं, इधर से कर रहा है, तो G 7 नंबर पे और 2 9, तो 9 नंबर पे क्या हमारा I आ जाएगा। O 15 नंबर पे 2 और जोड़ देंगे तो क्या 17 हो जाएगा, 17 पे Q आएगा। O 15 नंबर पे 2 और जोड़ देंगे 17 Q आ जाएगा। D 4 नंबर पे 2 और जोड़ देंगे 6 आ जाएगा, और 6 नंबर पे क्या हमारा F आ जाएगा। तो IQQF। ये भी क्वेश्चन हमने कल देख लिया था, कोई खास बात नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी हमने इसको डिवाइड करके अच्छे से और देख लिया। एक क्वेश्चन हम और देख लेंगे ऐसा, फिर इसको हम यहीं ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में APPLE, यदि किसी सांकेतिक भाषा में APPLE को FMQQB लिखा जाता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में APPLE को क्या लिखता है, FMQQB, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ही वर्ड हैं दोनों में, तो उसी सांकेतिक भाषा में श्याम को क्या लिखा जाएगा, SHYAM। देखते हैं भाई श्याम को कैसे लिखेंगे। ये 5 लिख दिया भाई हमने, यहाँ 4 है, एक टाइप और देखेंगे इसमें। तो देखें भाई इनमें क्या सीक्वेंस लग रहा है, देखें AB 16 17 16 17 12 13 5 6। देखो जिनको क्रमांक अच्छे से याद है ना, वो तो इनमें कोई ज़्यादा उलझेगा नहीं, आराम से देख लेगा। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे है, P 16 नंबर पे, 17 नंबर पे, P 16 नंबर पे, 17 नंबर पे, L 12 नंबर पे, 13 पे, E 5 है 6। इनमें एक एक बढ़ा के लिख रहा है भाई। 19 है, एक और जोड़ देंगे 20 हो जाएगा। H 8 नंबर पे एक और जोड़ देंगे तो क्या I हो जाएगा। Y 25 नंबर पे एक और जोड़ देंगे 26 Z पे आ जाएगा। एक और जोड़ देंगे क्या B हो जाएगा। M में 13 पे एक और जोड़ देंगे तो 14 क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लो,
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोविंद को GQL, गोविंद को क्या लिख रहा है GQL YR J लिख रहा है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड होने चाहिए भाई इसमें भी। चलो देखते हैं। तो राधा को किस प्रकार से लिखेगा, इन दोनों में देखते हैं पहले क्या हो रहा है। ये 7, ये भी 7 पे, ये 15 पे, ये 17 पे है, ये 22 पे, यहाँ कितना हो रहा है 25। गोविंद को GQL YR J लिख रहा है भाई। ये 7 है, 10 है, ये 15 है, यहाँ 17 है भाई, ये 22 है, ये 3 25, ये 9 और 3 12, यहाँ 14 और 3 17 और 4 और 3 7, मतलब इनमें +3 3 कर रहा है भाई, सब में +3 +3 +3 +3 +3। जी को इधर लास्ट में लिख रहा है, वो कोई इधर से उल्टा लिख रहा है, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। देखो यहाँ R है, 18 है, 3 जोड़ देंगे तो 18 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 7 में 3 जोड़ दिया 10 हो गया, 4 में 3 जोड़े तो 7, 14 और 3 17, बात वही ऐसे इधर से भी कर लेंगे भाई। 1 में 3 जोड़ेंगे तो क्या 4 हो जाएगा, और यहाँ 8 है, 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 11 हो जाएगा, क्या आ जाएगा। 4 में 3 जोड़ेंगे तो फिर से 7 हो जाएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितने 4 हो जाएगा, D आ जाएगा, और 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 U आ जाएगा, DKGDU। तो ये था हमारा उल्टे क्रमांक वाला क्वेश्चन। हालांकि ऐसे क्वेश्चन हमने कल भी बहुत सारे देख लिए हैं। तो इसमें हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 की क्रिया वाला, इसका सब टाइप है 27 की क्रिया। देखते हैं भाई 27 की क्या क्रिया है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन हमने कल भी देखे होंगे, फिर भी हमको इसको अलग से स्पेसिफाइड करके देख रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, बाकी इसमें कोई ज़्यादा भारी लपड़ा है नहीं, आराम से समझ में आ जाएगा। FIELD, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फील्ड को क्या लिखा जाता है WOVRU, फील्ड को क्या लिखा जाता है WOVRU। तो उसी सांकेतिक भाषा में नॉर्मल को क्या लिखा जाएगा NORMAL, नॉर्मल को किस प्रकार से लिखेंगे, देखें इनमें क्या हो रहा है। देखिए भाई D 4 नंबर पे है, ये 23 नंबर पे है LO, मतलब ये देखने से हमको पता लग गया इनका अपोजिट लिख रहा है इधर से। तो देखो हमने DW पढ़ा था, DWLOIRFU, जस्ट इनका उल्टा लिख रहा है, तो हम इसका क्या करेंगे जस्ट अपोजिट। 27 की क्रिया हो रही है ना, जिनके A से M प्रथम अर्धांश, द्वितीय N से Z, ये सारे उल्टे इनका सीक्वेंस अगर याद है तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। L का विपरीत क्या है O है हमको पता है, A का क्या है Z है, M का क्या है N, MN पढ़ा था हमने, R का क्या है IR पढ़ा था हमने, O का क्या हो जाएगा, O का क्या हो जाएगा भाई LO पढ़ा था हमने, L हो जाएगा, N का हमने M पढ़ा था, M हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपोजिट वर्ड देख लेंगे। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CLERK, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CLERK कलरक को हम किस प्रकार से लिखते हैं PIVOX लिखते हैं। तो उसी सांकेतिक भाषा में टेबल को कैसे लिखेंगे TABLE, टेबल को हम किस प्रकार से लिखेंगे देखते हैं। KPRI सेम उल्टा ही है भाई इसका भी हम, तो EVLO
बी का क्या है, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, बी का वाई हो जाएगा, बाई बाई पढ़ा था ना हमने, ए जेड और यहाँ T20 का GT, ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अपोजिट वर्ड जिसके याद है, इनमें कोई ज़्यादा सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं है। जिसको उल्टी अल्फ़ाबेट याद है वो आराम से, मतलब अपोजिट वर्ड है, जैसे ए का जेड, बी वाई, एन का एम, जिस प्रकार से हमने याद कर रखा है, अगर वो याद है तो इसमें कोई ज़्यादा तकलीफ हमको आएगी नहीं, हम आराम से देखते ही क्वेश्चन को कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BREAD, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BREAD को WI यदि किसी सांकेतिक भाषा में BREAD को WZ WZV IVY लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में COFFW को क्या लिखा जाएगा। देखो DWAZEVRIBY अपोजिट है, याद है हमको अच्छे से लेकिन इधर से लिख रहा है, हम भी इधर से लिख देंगे। तो EV फू हमने पढ़ रखा है FU LOCX, ये हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित 5 प्रकार के क्वेश्चन हमने देखे। हालांकि कुछ इनमें से हमने कल भी पढ़ लिए थे, लेकिन आज भी हमने इनको टाइप डिवाइड करके पढ़ा कि नकल वाले कैसे होते हैं, डबल वाले कैसे होते हैं, 27 की क्रिया वाले कैसे होते हैं। ये 5 क्वेश्चन हमने अच्छे से देख लिए। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो सभी भाइयों को जय श्री राम, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।